हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो चलिए बच्चे चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको कवर करा दिया जाएगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लीजिएगा, कोई भी डाउट जो है वो इस चैप्टर में नहीं रहेगा। ओके क्लियर, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ऑथर कौन है, किसने ये चैप्टर लिखा है। एनीस जंग। ओके, तो एनीस जंग वाज बोर्न इन रोरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। ओके क्लियर, तो ये रोरकेला में पैदा हुई थी एंड इन्होंने अपना चाइल्डहुड जो है और एडोलसेंस मतलब जब वो बड़ी हो गई तो ऑलमोस्ट शी स्पेंड हर टाइम इन हैदराबाद। ओके क्लियर, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्राप्त किया। ओके, हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके पेरेंट्स जो थे दोनों ही राइटर्स थे। एनी जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। ओके, तो एनी जंग ने अपना जो करियर है एज अ राइटर कहाँ शुरू किया, इंडिया में। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। ठीक है, तो एनीस जंग ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। ओके, एंड न्यूज़पेपर के कॉलम्स के लिए भी उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं एंड एडिटर भी वो रह चुकी हैं। ओके क्लियर, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक। ठीक है, एक्सर्प्ट मतलब क्या होता है बेटा, एक शॉर्ट पार्ट। ठीक है, एक पार्ट उठाया गया, एक हिस्सा उठाया गया है। ठीक है, ये जो चैप्टर है फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ओके क्लियर, तो ये उनकी बुक है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एनीस जंग की ये जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो ये चैप्टर जो है ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemned these children to a life of exploitation. ओके, तो यहाँ पर वो क्या चीज को एनालाइज करेगी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ऐसी पॉवर्टी जो किसी को दबा कर रख दे। ठीक है, और ऐसे ट्रेडिशन जो इन बच्चों को, ठीक है, किसकी तरफ धकेल देते हैं, लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, कि हमेशा दबके दुबके ही रह जाते हैं। ओके क्लियर, कभी लाइफ में आगे एक्सेल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रेडिशंस, ऐसी पॉवर्टी जो इनको समाज का दबा कुचला हिस्सा ही बना रहने देती है। ओके क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो क्या बोल रहे हैं, तो ये नोटिसेस दीज एक्सप्रेशंस, तो इन सब वर्ड्स के जो ये फ्रेजेस हैं बच्चे, ये सब यूज होंगे आपके चैप्टर में। तो जब हम चैप्टर करेंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ठीक है, तो कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपए मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस। ठीक है, तो ये कौन पूछ रहा है, ऑब्वियसली बच्चे एनीस जंग पूछ रही हैं। ओके, आई आस्क साहिब। ठीक है, आई कौन है यहाँ पे, एनीस जंग है। तो वो किससे पूछ रही है ये क्वेश्चन, साहिब से पूछ रही हैं। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जिसको मैं रोज देखती हूँ। ठीक है, क्या करते हुए, कि जो गार्बेज, जो कूड़े का ढेर है, डम है जो उसके नेबरहुड में, यानी जंग के नेबरहुड में जो कूड़े का ढेर है उसको स्क्राउंज करता है। ठीक है, स्क्राउंज मतलब क्या होता है, टू फाइंड समथिंग बाय हंटिंग अराउंड, लेकिन कूड़े को पूरे अच्छे तरीके से खंगोल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि वो उसमें सोना ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। ओके क्लियर, साहिब लेफ्ट हिज होम, तो मुझसे ये पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। ठीक है, तो अब वो हमें साहिब के बारे में एक्सप्लेन करती हैं कि साहिब ने बहुत लंबे समय पहले अपना जो घर है वहां से वो निकल गए थे। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, तो ये ढाका से आए थे बच्चे यहाँ पे इंडिया में। हिज होम, ढाका क्या है बच्चे, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है। ओके, तो बांग्लादेश से यहाँ मूव करके इंडिया आ गए थे। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। ठीक है, तो अभी वो अपने घर को भूला नहीं है। ओके क्लियर, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। ठीक है, बहुत ज्यादा तूफान आए। ठीक है, जिसमें उनकी जो फील्ड्स थी, जो उनके होम्स थे, वो सारे उड़कर चले गए। ठीक है, हिज मदर टेल्स हिम, तो ये सब किसने बताया उसको, उसकी माँ ने बताया है। किसकी माँ ने, साहिब की माँ ने उसको बताया। ओके क्लियर, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, इसीलिए वो वहां से निकल आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। ठीक है, तो उनकी जो तलाश है उनको कहाँ तक ले आई, लेकिन वो बांग्लादेश ढाका से निकलकर कहाँ आ गए हैं, एक बड़े से शहर में आ गए हैं। ठीक है, जहां वो क्या करता है, कूड़े को स्क्राउंज करता है। ठीक है, गोल्ड ढूंढने के लिए। ओके, जहां पर वो भी रहता है। ओके क्लियर, आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। ठीक है, तो आगे से साहिब जो है एनीस जंग की बात का जवाब देता है कि मेरे पास कुछ करने को और कुछ नहीं है। ओके क्लियर, गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। ओके, ग्लिबली का मतलब होता है इनसिंसियर मैनर में किसी भी बात को कह देना, कहने का मतलब बिना सीरियस हुए। ओके क्लियर, तो यहाँ पर वो कहती है तो स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ठीक है, फिर उनको रियलाइज होता है कि जो मैंने एडवाइस दी है यहाँ पे अभी साहिब को, ये कितनी खोखली एडवाइस है। राइट, कि एनीस जंग के लिए कहना बहुत ज्यादा इजी था, बट
ऐसे बच्चों के लिए स्कूल जाना, एजुकेशन को रिसीव करना, एक्वायर करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। ओके, तो देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो आगे से क्या जवाब देता है वो कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब भी वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, वो यहाँ पर कौन बच्चे, सरकार। ओके क्लियर। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो यहाँ पर एनिस जंग फिर दोबारा बोल देती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, तो यहाँ पर वो जोकिंग करते हुए पूछ लेती हैं। ओके क्लियर। चलिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। ठीक है, तो वो आगे से बोलता है हाँ, बड़ी सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो आगे से बोलता है हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। तो थोड़ी देर के बाद वो बोल रही है मैंने उसको देखा कि वो भागते हुए मेरी तरफ आया और उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि क्या आपका स्कूल जो है वो तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, उन्होंने कहा कि स्कूल को बनने में काफी समय लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एनीस जंग काफी एम्बेरेस भी फील कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा खोखला प्रॉमिस कर दिया है। ठीक है, दैट वाज नॉट मेंट, मतलब कि जो असली में उन्होंने इस इरादे से नहीं बोला था कि वो उसको पूरा करेंगी। ओके क्लियर। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। ठीक है, bleak मतलब होता है बेटा अंधकार वाली दुनिया। ओके क्लियर। तो ऐसे promises, खोखले promises जो हैं, ठीक है, जो मैंने करे हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं लार्ज नंबर में। ठीक है, इन ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक वर्ल्ड मतलब हिज ब्लीक वर्ल्ड, हिज मतलब यहाँ पर जो हमारा कौन सा बच्चा है, साहिब, उसके ब्लीक वर्ल्ड में, उसके अंधकार भरी दुनिया में ऐसे कई सारे खोखले प्रोमिस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ एक मेरा ही प्रॉमिस नहीं है ऐसा खोखला। ओके, तो ये यहाँ पर एनीस जंग हमें बताना चाहती हैं। चलिए आफ्टर आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, ठीक है, कुछ महीने हो गए मुझे उसे जानते हुए। ठीक है, आई आस्क हिम हिज नेम। ठीक है, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, तो उसने बोला मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको नहीं पता था कि उसके नाम का क्या मीनिंग है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। ओके, तो अगर उसको उसके नाम का मतलब पता चल जाए कि उसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, तो उसको विश्वास नहीं होगा। ओके क्लियर। क्योंकि वो असली में यहाँ पर एक आर्निकल नेम हो गया ये बेटा। क्यों आर्निकल नेम हो गया? क्योंकि नेम तो उसका क्या है, यूनिवर्स का बादशाह, लेकिन वो असली में तो क्या है, कूड़े को क्या कर रहा है, स्क्राउंज कर रहा है। राइट क्लियर। तो उसके हालात, उसका नाम जो है बिल्कुल, उसकी जो परिस्थिति है वो उसके नाम से बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है सड़कों पर। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, ठीक है, और जो उसके फ्रेंड्स क्या हैं, पूरी आर्मी है, पूरा एक गैंग बना हुआ है। ठीक है, जो ऐसे बॉयज जो नंगे पांव घूमते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। ठीक है, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह नजर आते हैं, जैसे सुबह सुबह होती है तो पंछी अपने घोंसले से निकलकर आपको चहचाने लगते हैं। ठीक है, राइट, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह बिल्कुल मॉर्निंग में काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन दिन आते आते तक वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाते हैं। ओके क्लियर। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। ठीक है, कुछ महीनों में मेरे को क्या हो गया, मैं उन सभी बच्चों को रिकॉग्नाइज करने लगी, पहचानने लगी। वाई आंट यू वियरिंग चप्पल्स, तो उन्होंने अब एक और क्वेश्चन पूछा। आई आस्क वन, मैंने एक लड़के से पूछा कि तुमने चप्पल्स क्यों नहीं डाले हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ ने मेरे को शेल्फ से उन्हें उतार के नहीं दिया। ही आंसर सिंपली, तो वो लड़का जो है सिंपली यही आंसर दे देता है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। ठीक है, तो दूसरा लड़का क्या जवाब देता है इस सवाल का कि अगर इसकी माँ जो है वो उतार कर दे भी देती तब भी ये उनको नहीं डालता और ये उनको फेंक देता। ओके क्लियर। जिस लड़के ने खुद क्या किए हुए थे, शूज डाले हुए थे जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। ओके क्लियर, मैच नहीं कर रहे थे कहने का मतलब एक जूता दूसरा होगा, जो दूसरे पाँव का जूता है वो दूसरा होगा। ओके क्लियर। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। ठीक है, जब मैंने उसके ऊपर भी कमेंट किया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब उसके जूते के ऊपर, तो उसने अपने फीट को शफल करने लगा, ठीक है, इधर उधर करने लगा और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय। ठीक है, तीसरा बॉय क्या कहता है, मुझे शूज चाहिए। ओके, हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको अपनी पूरी जिंदगी में एक भी पेयर जूते का नहीं मिला। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। ठीक है, तो बोले मैंने पूरी कंट्री जो है ट्रैवल करी है, राइट, अक्रॉस द कंट्री को ट्रैवल करते हुए मैंने देखा है बहुत से बच्चों को नंगे पांव, ठीक है, शहरों में, विलेजेस में घूमते हुए सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ठीक है, ये पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं होता, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन ये एक ऐसा रिवाज बन गया है नंगे पांव रहने का। ओके, इज वन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये उनको एक एक्सप्लेनेशन मिली। ओके,
कि पैसों की कमी के कारण नहीं है, ये रिवाज है, हम नंगे पाँव ही रहते हैं, चप्पल पहनने का कोई रिवाज ही नहीं है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू अवे परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, परपिचुअल मतलब बेटा नेवर एंडिंग। ओके क्लियर। परपिचुअल का मीनिंग होता है, तो कुछ वर्ड्स की मीनिंग आप याद कर लो, ये आपका आगे वर्ड दिया हुआ था। परपिचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। ओके, जो कभी भी खत्म ना हो। ओके, तो यहाँ पर एनीस जंग सोचती हैं कि क्या ये वाकई में ये एक्सक्यूज सिर्फ इसलिए है कि पैसों की किल्लत है, लेकिन या जो इनकी परपिचुअल मतलब जो नेवर एंडिंग कंटिन्यूइंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है, उसके कारण चप्पल नहीं डाली जाती है, क्योंकि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते चप्पल को खरीदना। ओके क्लियर। चलिए अब आगे। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। ठीक है बेटा, उदुपी क्या है? उदुपी जो है एक कोस्टल टेम्पल सिटी है कर्नाटका में। ठीक है, टेम्पल सिटी है। ओके क्लियर। तो आपको दिखा भी देती हूँ एक बारी मैं, लेट मी स्विच माई स्क्रीन। देखिए, दिस इज उदुपी। ठीक है, टेम्पल सिटी है ये। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वो क्या बोल रही हैं, अब वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। ठीक है, वो क्या बोल रही हैं कि एक मैन, ठीक है, जो उदुपी से था, उसने मुझे एक बारी बताया। ओके, अब वो क्या बताया, मतलब कि जो मैन है ये उदुपी से है और इसने हमारे राइटर को बताया। ओके क्लियर। क्या बताया? एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो यंग बॉय था, ठीक है, तो वो स्कूल जाया करता था एक टेम्पल के आगे से गुजर के, और उस टेम्पल में ही उसके फादर क्या थे, प्रीस्ट थे। तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो वो क्या करता था, जब भी वो टेम्पल के आगे से, मान लो ये टेम्पल है, ठीक है, तो टेम्पल के आगे से होकर जब अपने स्कूल जाता था, तो वो टेम्पल के आगे खड़े होकर प्रे करता था, किसके लिए? पेयर ऑफ शूज के लिए, कि मुझे जूते मिल जाएं। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। तो बोल रहे हैं कि मैं 30 साल हो चुके हैं, मैं 30 साल के बाद मैं उसके टाउन गई और मैं टेम्पल गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोल्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब वो जो टेम्पल था, ठीक है, जो उसकी सिटी थी, किसमें ड्रॉन हो चुकी थी? एयर ऑफ डेजोल्यूशन। कहने का मतलब वहां पर जो हवा थी ना, वो काफी निराशाजनक थी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट। ठीक है, बैक यार्ड में, बैक आंगन में एक नया प्रीस्ट रहता था। ठीक है, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। ठीक है, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग। पैंटिंग मतलब हाफते हुए, एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। तो एक यंग बॉय जिसने ग्रे यूनिफॉर्म डाल रखी थी और सॉक्स डाल रखे थे, शूज डाल रखे थे, और हाफते हुए भागते हुए आया और उसने अपना जो बैग है वो फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट द बॉय, ठीक है, बॉय की तरफ जब मैंने देखा, आई रिमेम्बर द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ऑथर को याद रहते, अब तो 30 साल बाद जा रही है ना वापस उस जगह पे, तो ये ही अनदर बॉय मतलब ये वो ही लड़के की बात हो रही है जो लड़का उनको अपने बारे में बता रहा था। कौन सा लड़का? ये ही लड़का, अ मैन फ्रॉम उदुपी। ठीक है, जो जिसके फादर क्या थे, प्रीस्ट थे, राइट। तो जब वो टेम्पल के आगे से अपने स्कूल जाता था, और जिस टेम्पल में इस मैन के क्या थे, फादर थे, प्रीस्ट थे, तो टेम्पल के आगे रुकता था और शूज के, पेयर ऑफ शूज के लिए क्या करता था, गॉडेस से रिक्वेस्ट करता था, राइट, प्रे करता था। तो अब यहाँ पर वो यही बोल रही है कि उसी मैन ने मुझे बताया था, ठीक है, क्या कि उसने एक दूसरी प्रेयर करी, ठीक है, गॉड से। ठीक है, जब उसको एक पेयर ऑफ जूता मिल गया, ठीक है, अब उसने दूसरी प्रेयर क्या करी, लेट मी नेवर लूज देम, कि अब ये कभी मेरे से ना खोए, ठीक है, कभी दूर ना हो मेरे से। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर। ठीक है, तो अब इस बच्चे को देखकर 30 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं एनिस डंग को लगता है कि गॉडेस ने, भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, क्योंकि अभी ये बच्चा उनको किस में नजर आ रहा है, शूज में नजर आ रहा है। ओके क्लियर। चलिए आगे। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज। ठीक है, अब जो यंग बॉयज हैं, जो सन है प्रीस्ट के, अब वो जूते पहनते हैं। ठीक है, मानो इस बच्चे की जो प्रेयर है वो कबूल होगी। ओके, बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन कई सारे जो रैग पिकर्स हैं, ठीक है, वो लड़के, वो भी जो मेरे नेबरहुड में है, वो भी बिना शूज के हैं। ओके, कहने का मतलब बेयर फीट जो है वो क्या करते हैं, घूमते हैं। ओके, तो ये उन्होंने अपना जो पूरी बेटा स्टोरी लिखी है ना, उसी का से छोटा सा पार्ट जो है वो ले लिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा किसकी स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, जो हम बच्चे का पढ़ रहे हैं, किसका क्या नाम है उसका, आप मुझे बताएंगे, साहिबे, साहिबे आलम, राइट, साहिब जिसको शॉर्ट में बोला गया है, तो ये उसकी स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये आप स्किप भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी। ठीक है, मेरी एक्वेंटेंस का मतलब होता है बच्चे जान पहचान।
जो मेरी ये नंगे पाँव वाली बेयर फुट रैग पिकर्स के साथ जान पहचान होगी, वो मुझे कहाँ तक ले गई, सीमापुरी तक ले गई, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, पेरिफेरी का मतलब होता है बेटा बाउंड्री। ठीक है, जो क्या था, दिल्ली की बाउंड्री पर था। ठीक है, आउटर एज पर था, आउटर एज पर था, कहने का मतलब दिल्ली से इतना दूर नहीं था। ओके क्लियर। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। ठीक है, तो कहने का मतलब देखा जाए तो दिल्ली से इतना दूर नहीं था बाउंड्री में, ज्योग्राफिकली, लेकिन मेटामॉर्फिकली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के मामले में बहुत ज्यादा क्या था, पिछड़ा हुआ था, पीछे था। ओके, तो यही इस लाइन का मीनिंग है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखिए, माई acquaintance विद द barefoot rag pickers led me to सीमापुरी, जो मुझे सीमापुरी तक ले गई। ठीक है, एक ऐसी प्लेस जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। मेटामॉर्फिकली का मतलब यहाँ पर यही हो गया कि डेवलपमेंट के मामले में सीमापुरी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका था। ओके क्लियर। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली थी पाकिस्तान से। तो बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो यहाँ रहते थे सीमापुरी में उस वक्त, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश से आए थे यहाँ पर, और वो स्क्वाटर्स बनकर यहाँ रह रहे थे। बेटा स्क्वाटर्स का मतलब क्या होता है, इज अ पर्सन हु ऑक्यूपाइज एन अबेंडेंट पीस ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा खाली जमीन का टुकड़ा जहां पर ये लोग रहने लग जाएं। ओके क्लियर, इलीगली। ठीक है, कहने का मतलब ओनर की परमिशन नहीं ली है, इलीगली ये खाली पीस ऑफ लैंड और यहाँ रहना शुरू हो गए हैं। ओके क्लियर। तो ये सभी लोग जो थे रैग पिकर्स जो थे, ये वो ही थे। ओके, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, और अब वो सीमापुरी में रहना शुरू हो गए थे। ओके क्लियर, एज अ स्क्वाटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। तो साहिब की मैं फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। ठीक है, सीमापुरी उस वक्त क्या था, वाइल्डरनेस था। वाइल्डरनेस का मतलब होता है, ठीक है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, अनइनहेबिटेड। ठीक है, मतलब कि जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, वेस्ट लैंड, मतलब कि जो लैंड है वो भी काफी बंजर है। ओके, अनकल्टिवेटेड है, वैसा इलाका था, पिछड़ा हुआ। ओके, इट इज इट स्टिल इज बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन आज भी वो, इतने सालों के बाद वहां जा रही है तो बोल रही है आज भी वो वैसा ही है, लेकिन अब वो एम्प्टी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने वहां पर रहना शुरू कर दिया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मतलब वही झोपड़ियां जो है वो मिट्टी की बनी हुई हैं, रूफ्स जो है किसके हैं, टिन के हैं, या कईयों ने टिन के रूफ्स, छत जो है वो डाल रखी है, या तो कईयों ने टारपुलिन डाल रखा है। टारपुलिन क्या होता है बेटा, जिसको तरपाल बोलते हैं, जो वाटर रेजिस्टेंट शीट होती है। कई बार आपको आपने देखा भी होगा, जो ठेले वाले होते हैं, जब बारिश आती है तो ऊपर एक तरपाल सी डाल लेते हैं ताकि जो रेन वाटर है उनके ठेले पर ना गिरे। ठीक है, तो ऐसा वहां के घर है। ओके क्लियर। डिवॉइड ऑफ सीवेज। ठीक है, वहां पर सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है। ओके, ड्रेनेज ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, और रनिंग वाटर। ओके, लिव 10,000 रैग पिकर्स। ठीक है, कितने रैग पिकर्स वहां रहते हैं, 10,000। ओके, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। ठीक है, उनको यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, और बिना किसी पहचान पत्र के, विदाउट परमिट्स। ठीक है, कोई परमिट नहीं है उनके पास, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। ठीक है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिसके साथ उनका जो नेम है वो वोटर लिस्ट में आ गया है। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन। ठीक है, क्योंकि राशन कार्ड है, राशन कार्ड में तो ग्रेन ही मिलते हैं, राइट, राशन मिलता है सस्ते भाव पे। ठीक है, तो उसकी मदद से वो राशन जो है वो ले सकते हैं, ग्रेन्स उनको मिल सकते हैं। ओके क्लियर। तो कहने का मतलब राशन कार्ड भी बच्चे एक आइडेंटिटी का प्रूफ होता है, लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही कर लेना है कि जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। ओके, लेकिन इनके पास स्टिल ना कोई परमिट है, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, जिनकी जिसकी वजह से इनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आ गया है, और जिसकी वजह से ये जो ग्रेन्स हैं वो बाय कर सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। ठीक है, तो उनके लिए फूड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए देन आइडेंटिटी। ओके, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Okay, तो यहाँ पर अब जो हमारी ऑथर हैं, ठीक है, एनीस जंग, वो एक औरत से वो सवाल पूछती हैं। ठीक है, क्या सवाल पूछती हैं कि तुम जो है अपनी जो ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स क्यों छोड़कर आ गए हो यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब आप बांग्लादेश से यहाँ क्यों आ गए हो। तो एक औरत जिसने फटी हुई टैटर्ड साड़ी डाल रखी थी, तो उसने क्या जवाब दिया आगे से कि अगर हमें दिन के अंत में हम अपनी फैमिली को फीड कर पा रहे हैं, और हम सोने जा पा रहे हैं, हम सो पा रहे हैं बिना खाली पेट। ओके, कहने का मतलब पेट भर के हम अपना सो पा रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ रहना बिल्कुल पसंद है, रेदर देन लिविंग इन द फील्ड्स, और कि ऐसी फील्ड्स में रह के जो हमें कुछ भी खाना नहीं देती। ओके क्लियर, कुछ भी नो ग्रेन नहीं देती।
ओके क्लियर, कोई भी ग्रेन नहीं देती। कहने का मतलब वो अपनी लैंड में बांग्लादेश में वापस जाना नहीं चाहते, उनको ग्रीन फील्ड से मतलब नहीं है, उनको ऐसी लैंड से मतलब है जहां पर उनका पेट भर जाए। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। ठीक है, तो जहां पर भी उनको खाना मिलता है ना, तो वहीं पर वो अपने टेंट जो है वो गाड़ लेते हैं। ठीक है, और जो उनका टेम्परेरी घर बन जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। ठीक है, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में, क्योंकि अभी तक बच्चे माँ बाप ही कोशिश कर रहे होते हैं अपने बच्चों का पेट भरने की, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी जो है इस काम में लग जाते हैं। ओके, माँ बाप के पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या मतलब है, रैक पिकिंग, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है 10,000 रैक पिकर्स यहाँ रहते हैं। ओके क्लियर, तो सभी रैक पिकर्स ही हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, इट हैज एक्वायर्ड, बेटा इट यहाँ पर क्या है, रैग पिकिंग को बोला गया है इट। ठीक है, तो रैग पिकिंग मानो एक कला सी बन गई हो। ठीक है क्लियर, ओके, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो रैग पिकिंग का काम करते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। ठीक है, उनके लिए गार्बेज जो है वो क्या है बच्चे, गोल्ड है, सोना है। ओके क्लियर, इट इज देयर डेली ब्रेड। ठीक है, उनके लिए वो उनकी रोज की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, ठीक है, उनके सर के ऊपर की छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, चाहे वो लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो। ठीक है, उनसे ये फर्क नहीं पड़ता, बस उनके छत के ऊपर उनके सर के ऊपर छत है, दिस मैटर्स। ओके, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये इससे भी कुछ ज्यादा है। क्या ज्यादा है, तो वो हमें पता चल जाएगा। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, तो साहिब क्या बोलता है यहाँ पे ऑथर को कि कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है, कभी कभी मुझे 10 रुपए मिल जाते हैं। हिज आईज लाइटनिंग अप, जैसे वो ये कहता है ना तो उसकी आईज में अलग ही रोशनी थी। ओके, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो यहाँ पर ऑथर कहती है कि जब आपको गार्बेज में, हीप ऑफ गार्बेज मतलब गार्बेज के ढेर में सिल्वर का कॉइन मिल जाए, ठीक है, कहने का मतलब ज्यादा पैसे मिल जाए, 10 रुपए मिल जाए, उनके लिए 10 रुपए एक बहुत बड़ी चीज है, तो आप क्या करोगे, आप स्क्राउंजिंग करना छोड़ोगे नहीं। ठीक है, स्क्राउंजिंग मतलब वही कूड़े को ढंग से फ्लोरना। ठीक है, उसके अंदर देखना कि मुझे कुछ और मिल जाए। ठीक है, तो वो आप स्क्राउंजिंग को छोड़ोगे नहीं, फॉर देयर इज अ होप, क्योंकि आपके मन में एक नई होप आ जाएगी कि आपको कुछ और ज्यादा मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हमारी ऑथर कहती है कि मुझे लगता है कि जो बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब है वो कुछ अलग ही है जो उनके पेरेंट्स के लिए मतलब है गार्बेज का। कहने का मतलब दोनों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। ठीक है, बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो एक खजाना है। ठीक है, क्या है, खजाना, एंड फोल्डेड इन मैजिक, कि उसमें मैजिक हो सकता है, राइट, कि उसको जितना ज्यादा स्क्राउंज करेंगे, जितना ज्यादा उसको देखेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे, उसमें चांसेस है कुछ कुछ और उनको मिल जाए, बड़ा सा मिल जाए। लेकिन एल्डर्स के लिए इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। ठीक है क्लियर, तो बच्चों के लिए तो वो क्या हो गया, एक रहस्य हो गया, वंडर हो गया। ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, गार्बेज को देखते ही उसको क्या करने लग जाते हैं, स्क्राउंज करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों बड़ों के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। ओके क्लियर। वन इन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। ठीक है, एक सुबह मैंने एक साहिब को क्या देखा, फेंस्ड गेट, फेंस्ड मतलब जो गेट जिसके आसपास चार दीवारी हो, मान लो ये जो गेट है और इस गेट के पास ये चार दीवारी है, तो इस फेंस्ड गेट के पास मैंने देखा, ओके, खड़े हुए पास में मेरे नेबरहुड के क्लब में। ओके, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, तो यहाँ से वो अंदर देख रहा था। ठीक है, तो उसको क्या नजर आ रहा था अंदर, क्योंकि वो क्लब था, टेनिस क्लब होगा, वहां पर टेनिस खेला जाता होगा, तो यहाँ पर ये दो यंग मैन को देखता है जो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। ओके क्लियर, जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े डाल रखे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स। ठीक है, तो जब मैं उसके पास गई तो उसने क्या बोला कि मुझे भी ये गेम पसंद है। ही हम्स, हम्स मतलब मुंह मुंह के मुंह में ही वो बोल जाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। ठीक है, कंटेंट मतलब वो इतना सेटिस्फाइड लग रहा था ना उसको देख, मतलब कि गेम को देख कर ही उसको काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही थी, दो वो उसको खेल नहीं पा रहा था, लेकिन उसको देखने में ही उसको बहुत ज्यादा क्या फील हो रही थी, सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड। ठीक है, तो वो क्या बताता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, ठीक है, कौन बता रहा है, साहिब बता रहा है। ओके, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है मुझे जो झूला है ना अंदर वो मुझे यूज करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। ठीक है, साहिब ने भी क्या किए हुए थे, टेनिस शूज डाले हुए थे जो कि काफी अजीब लग रहे थे। उसकी जो डिस्कलर्ड शर्ट, जो उसकी शर्ट जिसके कलर जो है काफी फीके पड़ गए हैं, डिस्कलर्ड हो गई है, और जो उसने शॉर्ट्स डाल रखे हैं उसके साथ जो उसने टेनिस शूज डाल रखे हैं वो काफी ही क्या लग रहे थे, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब लग रहे थे।
समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे ये किसी ने दिए हैं। ओके क्लियर। द फैक्ट दैट दे हैड द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ठीक है, कि ये डिस्कार्डेड शूज थे। डिस्कार्डेड मतलब जिस चीज को आप थ्रो कर दो, ठीक है, डिस्कार्ड कर दो, क्यों, क्योंकि आपके वो किसी काम के नहीं रही है। ओके क्लियर। तो ये किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड शूज थे, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिस लड़के ने उनको पहनने से मना कर दिया होगा, रिच बॉय ने, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उसमें एक में क्या हो गया था, होल हो गया था, छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये चीज साहिब को बॉदर नहीं करती। ओके क्लियर। साहिब को वो शूज ही मिल गए होल वाले, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। ओके। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, ठीक है, अब यहाँ पर ऑथर यही बोल रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा जो हमेशा नंगे पांव ही चलता था, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, उसके लिए तो एक ऐसा जूता जिसमें होल है, तो उसके लिए एक बड़ा सा सपना जो है, मतलब उसका साकार हो गया है कि उसके पैरों में चप्पल आ गई है, शूज आ गए हैं डालने के लिए। ओके, वो बेयर फीट नहीं घूम रहा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। तो यहाँ पर वो सोचती हैं, चलो अब इसको किसी तरीके से टेनिस शूज तो मिल गए हैं जिसमें होल है, ठीक है, लेकिन ये जो गेम है ना, जो उसका इतना कंसंट्रेशन के साथ देख रहा है, इंटेंटली का मतलब डीप कंसंट्रेशन, ठीक है, ये इसकी पहुंच के बाहर है, वो इस गेम को कभी नहीं खेल पाएगा। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं खेल पाएगा? अपने सर्कमस्टेंसेस के चलते, अपनी गरीबी के चलते। ओके। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, ठीक है, आज की सुबह जो साहिब है वो अपने मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, ठीक है, उसके हाथ में क्या था? स्टील का कैनिस्टर था, ठीक है, जो ऐसे डोलू होता है ना जिसके अंदर जो हैंडल होता है, साथ में दूध भर लेते हैं, ठीक है, दिस काइंड ऑफ कैनिस्टर। ओके क्लियर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। अब वो मुझे क्या बताता है कि अब मैं कहाँ काम करता हूँ? टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो सड़क के उस पार है, ठीक है, ही सेज, पॉइंटिंग इन अ डिस्टेंस, ठीक है, इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, ठीक है, मुझे क्या दिए जाएंगे? 800 रुपए दिए जाएंगे और मेरा सभी खाना मेरे को दिया जाएगा, ठीक है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब पसंद है? आई आस्क, ठीक है, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, लेकिन जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तो मैंने देखा, ये पाया कि उसके चेहरे पर, ठीक है, जो एक केयरफ्री लुक है ना, वो चली जाती है। क्यों? अब वो क्यों चली जाती है बेटा, उसका भी रीजन आगे दिया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ठीक है, जो स्टील कैनिस्टर है वो उसके कंधों पर काफी भारी लग रहा है, ठीक है। देन अब वो कंपेयर कर रही है टू द प्लास्टिक बैग, जो वो अपने शोल्डर पर कैरी करता है इतना लाइटली। ओके, कहने का मतलब प्लास्टिक बैग दो हैवी होता होगा लेकिन स्टिल वो इतना लाइटली उसको कैरी करता है, और जो स्टील कैनिस्टर है वो उसको काफी भारी फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है भारी? द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका खुद का अपना था, वो अपना खुद का बॉस था, राइट, वो अपनी मर्जी से गार्बेज स्काउंजिंग का काम कर रहा था, ठीक है, उसको किसी के अंडर काम नहीं करना था। लेकिन द कैनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन कैनेस्टर किसका है? उस आदमी का है जो उस टी शॉप को रन करता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है। ओके क्लियर। कहने का मतलब अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है। ओके क्लियर। सो जो अब उसके पास जो लिबर्टी है, ठीक है, काम करने की अपने अकॉर्डिंगली, वो अब उसके पास नहीं रही है। ओके क्लियर। तो बच्चे यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है। इस चैप्टर में बेसिकली 2 स्टोरीज हैं, 2 अलग अलग बच्चों के बारे में, ठीक है। एक स्टोरी जो थी वो साहिब के बारे में थी, जो कि एक रैक पिकर है, राइट, जो आज हमने कवर कर ली है। दूसरी स्टोरी जो है, ठीक है, वो मुकेश के बारे में है, जो हैदराबाद में रहता है। ओके क्लियर। फिरोजाबाद में रहता है, ठीक है, जहां पर क्या किया जाता है? बैंगल मेकिंग का काम किया जाता है, ठीक है। अब उसकी भी लाइफ जो है काफी हार्ड, हाँ, मतलब कि पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ठीक है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है मतलब वो भी काफी गरीब है, ठीक है, उसके भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चे हैं जिनसे उनका बचपन जो है वो खो लिया गया है, ठीक है। बच्चों का काम क्या होता है बचपन में? ठीक है, अपने बचपन को एंजॉय करना, राइट। लेकिन ये आप देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे इतने छोटे होते हुए भी अपनी फैमिली का जो बर्डन है क्या कर रहे हैं? उसको उठा रहे हैं, राइट। मीन्स ऑफ सर्वाइवल जो है वो अपने लिए ढूंढ रहे हैं। तो 2 बच्चों की कहानी है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है बच्चे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर वही चाइल्ड लेबर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे, ठीक है, इन बच्चों से इनका जो चाइल्डहुड है वो क्या कर लिया गया? स्टील कर लिया गया, चुरा लिया गया है। ओके क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है, सेकंड पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।